आज 8 जनवरी 2026 है और पॉलिटिक्स समझते हैं आज पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी यानी दीदी और ईडी आमने सामने हैं। आज खबर ये आई कि प्रतीक जैन जो आई पैक है, आई पैक आप जानते हैं, एक जमाने में उसके जो सब करता धरता उसके संस्थापक थे प्रशांत किशोर, जो चुनावी विश्लेषण करने वाली ये कंपनी है, उसको अब प्रतीक जैन संभालते हैं। तो मालूम हुआ कि प्रतीक जैन के यहाँ और कोई 10 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। जब ये बात जानकारी हुई, इस बात की जानकारी हुई ममता बनर्जी को, तो वो पहले सीधे प्रतीक जैन के पास पहुंची थी। तो उनका कहना था कि वो फोन लगा रही थी तो उनका फोन लग नहीं रहा था। तो वहां पे अब जो है पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधे सीधे मामला बन रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि वहां पे कुछ गड़बड़ हुई है, इसके वजह से छापेमारी हुई है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां खुद पहुंच कर उन्होंने उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया भाजपा वालों ने कि उन्होंने वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स हटा लिए हैं, कुछ एविडेंस हटा लिए हैं, कुछ जो सबूत है वो बीजेपी के मुताबिक वो हटा लिए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि ईडी के लोग आए और उन्होंने उनकी स्ट्रेटजिक जो जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है, उसको चुरा लिया। वहां से कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी ले गया ईडी के लोग। अब सवाल ये है कि क्या ये सही वक्त था जब चुनाव नजदीक आ रहा है? सभी याद आई इसकी ईडी को कि कुछ गड़बड़ है, कुछ कोल स्कैम वगैरह के बारे में भी बात, ईडी का जो स्टेटमेंट है वो मैं शामिल करूंगा इसमें। तो ईडी वालों का कहना है कि वो इस वजह से जा रहे थे और जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं पहुंची थी तब तक सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। जाहिर है ममता बनर्जी का वहां पे सबसे बड़ा अभी पॉलिटिकल दांव लगा हुआ है। उनका जो पॉलिटिकल भविष्य है वो दांव पे लगा हुआ है। पिछली बार भी बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़े बड़े दावे किए थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन हुआ क्या आपको पता है? ममता बनर्जी अपना इलेक्शन तो हार गई थी, लेकिन उनकी पार्टी ने 200 से ज्यादा सीटें लाकर वहां कामयाबी हासिल की। अब बीजेपी फिर एक बार कोशिश कर रही है किसी भी हाल में 2026 का चुनाव वो जीते। और इसके लिए ममता बनर्जी का आरोप यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई तरह की जो चुनावी चीजें उठा रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं। जो ममता बनर्जी कहती है जैसे घुसपैठ का मामला है तो उनका कहना है कोई मामला नहीं है। और इसके अलावा SIR भी वहां एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, जिसके बारे में ममता बनर्जी कहती हैं कि हाँ इसमें भी धांधली हुई है, ये सही तरीके से नहीं किया गया वगैरह वगैरह। आपको मालूम भी होगा कि जो नोबेल लॉरिएट है अमर्त्य सेन, उनको भी नोटिस दिया गया, हालांकि वापस ले लिए गए बाद में। मोहम्मद शमी जो बड़े खिलाड़ी है क्रिकेट के, उनके बारे में भी बात आई कि उनको भी यूपी में या बंगाल में नोटिस जारी किया गया उनको SIR के बारे में। खैर हमारा मुद्दा अब SIR नहीं है फिलहाल। फिलहाल हमारा मुद्दा यह है कि पश्चिम बंगाल में ईडी और दीदी सामने है और दीदी का जो रवैया होता है, जो आक्रामक रुख रहता है, वो बैठ के बयान जारी नहीं करती, वो स्पॉट पे पहुंचती है, जहां कुछ हो रहा है वहां पहुंचती है, सीधे भिड़ती है। और अब मालूम यह हुआ है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ईडी के अधिकारियों पर गैर कानूनी तरीके से कहीं घुसने, कहीं किसी का सामान उठाने का केस किया है और हो सकता है कि कोई गिरफ्तारी भी हो। तो ये 8 जनवरी 2026 का दिन एक बहुत अहम दिन होने जा रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए। हो सकता है कि ये स्टेट वर्सेस सेंटर का मामला ही बने। केंद्र है वो अलग तरह की बात कहे कि उसकी जो जांच एजेंसी है उसके काम में रुकावट डाली गई। ममता बनर्जी कुछ और भी कह सकती हैं कि केंद्र जो है अपनी एजेंसी का इस्तेमाल उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, जो चुनावी रणनीति है, उसे चुराने के लिए कर रही है। हो सकता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, हाई कोर्ट उससे पहले हाई कोर्ट भी पहुंच सकता है। तो आज की खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनाम मतलब दीदी बनाम ईडी चल रहा है। इस वक्त 5 बजने को है शाम, 8 जनवरी 2026। देखते हैं और आगे इसकी क्या खबर आती है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ममता बनर्जी इसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं, वो पूरी तरह मुकाबला करेंगी और देखेंगी कि कैसे उनकी चुनावी रणनीति को उनके मुताबिक जो चुराने की कोशिश की गई है उसे नाकाम बनाया जाए। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं पश्चिम बंगाल में जो राजनीति चल रही है,
इस तरह से बीजेपी वहां हर हाल में येन केन प्रकारण, साम दाम दंड भेद जिसको कहा जाता है, उससे वहां जीत हासिल करना चाहती है बीजेपी। तो क्या उसे भी इस तरह की रणनीति से जीत हासिल होगी, या वहां की जनता उसे इस तरह के हथकंडों को, जो ममता बनर्जी के मुताबिक एक लूट का तरीका है, राजनीतिक जो रणनीति है, चुनावी रणनीति है, उसे लूटने का तरीका है, उसको समझकर अपना मत किसी जिस तरह से पहले ममता बनर्जी को देती थी उसे जारी रखती है। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।